गुड मॉर्निंग दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से हैं। जैसा कि आज का दिन सोमवार है एंड सोमवार के दिन हम सभी को भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त हमारे नास्तिक हैं, पूजा आराधना नहीं करना जानते हैं या नहीं विश्वास रखते हैं तो उनको अपने मन को साफ रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यूथ की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम क्या डिसीजन लें तो हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो बहुत बड़े वाले डिसीजन मेकर होते हैं। कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर ले लो, क्रिकेटर ले लो, सिंगर ले लो, ये उनका खुद का डिसीजन होता है कि उन्हें उस फील्ड में जाना है। उन्होंने राइट टाइम पे वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। तो मैं आज हमें सही डिसीजन मेकर कैसे बनना है उसकी कला आपको बताऊंगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जो कला होती है ना, यही स्किल, यही कला हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आज हम उन सब टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे डिसीजन लेना है और हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि लता मंगेशकर अगर सिंगिंग छोड़ के अगर वो किसी और फील्ड में जाती, वो कुकिंग में जाती या कोई जिम ट्रेनर बन सकती थी क्या वो? क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी आवाज अच्छी है, उनकी आवाज में दम है, वो गा करके ही लोगों को इम्प्रेस कर सकती हैं। तो उन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया कि मुझे सिंगर बनना है। सचिन तेंदुलकर, सबने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। ही वॉज अ फेलियर, ही वॉज नॉट गुड इन हिज स्टडीज। तो उनके माँ बाप उन्हें डांटते भी थे इस चीज के लिए कि पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छा कर सकते हैं तो उन्होंने अपने माँ बाप से बोला कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है और मेरा यही एम है। तो सचिन ने राइट टाइम पे सही डिसीजन लिया, बिकॉज तभी वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं। अगर सानिया मिर्जा टेनिस नहीं खेलती, अगर वो सिंगर बनती तो क्या वो एक सफल सिंगर होती? लेकिन उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया कि मेरा करियर टेनिस में बन सकता है, तो इसलिए आज वो एक सही टेनिस प्लेयर है। तो आज हम सब उन कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे डिसीजन लेना है। आइए समझते हैं कि क्या है ये टेक्निक। सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ अच्छा डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। और डिसीजन मेकिंग में एक सबसे बड़ी बात और जरूरी बात होती है कि हमें क्विक डिसीजन लेना होता है। हमें 4-5 साल नहीं लगाना है एक डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि हमें अगर MBA करना है तो हमें ग्रेजुएशन की पूरा होते होते ही डिसीजन ले लेना है कि हमें आगे MBA करना है या हमें MCA करना है या हमें जो भी करना है। अगर हम ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ये डिसीजन लेंगे तो हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। सेम उसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है कि अगर हमारा कोई जैसे लव लाइफ हो गई या हमारी मैरिड लाइफ हो गई, अगर हम रिलेशनशिप में हैं, हमारे झगड़े हो रहे हैं, हमने तभी सुलझा लिया तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन डिवोर्स के बाद हम सोच के क्या करेंगे कि हमें ये करना नहीं चाहिए था। या हमारे अपने माँ बाप के रिश्ते हैं, हम अपने माँ बाप से रोज लड़ते रहते हैं। आज हमारे माँ बाप हमारे पास हैं, तभी उनके रहते अगर हमें समझ लेते हैं कि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी दी हुई हर सीख हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, तो सही है। लेकिन अगर कल को वो नहीं रहेंगे तब हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए, तो वो सही नहीं होगा। तो हमें हमेशा क्विक डिसीजन लेना है। लेकिन क्विक डिसीजन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें जल्दबाजी में डिसीजन लेना है। जल्दबाजी फैसला लेना है, जल्दी फैसला लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है दोस्तों। जैसे कि हम बाइक पे राइड कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं जाना होता है तो हम हेलमेट लगा के जाते हैं स्पीड में। लेकिन ये नहीं कि हम गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड पे चले जाते हैं कि हम जल्दबाजी में इतना जाए कि हम पहुंच ही ना पाए, हम ऊपर ही चले जाए। तो हमें जल्दी डिसीजन लेना है लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि थिंक क्विक, हमें फास्ट सोचना है। क्योंकि हमारे जो आइडियाज होते हैं वो किसी की जागीर नहीं है। जो मैं सोच सकता हूँ वो आप नहीं सोच सकते, जो आप सोच सकते हैं वो मैं नहीं सोच सकता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने 1200 एक्सपेरिमेंट किए दोस्तों, तब जाके उनका वो बल्ब का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें बल्ब बनाना है। उन्होंने उस चीज के बारे में गहन अध्ययन किया और उन्होंने डिसीजन, हमें क्या करना है, डिसीजन जल्दी लेना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं। यदि आप अपने डिसीजन में
जल्दबाजी नहीं, मतलब जल्दी नहीं लेते हैं अपने डिसीजन को, तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप आज मोटिवेटेड हैं, आप में आज कॉन्फिडेंट है, कल को कॉन्फिडेंट नहीं भी हो सकता है, सिचुएशन बदल सकती है। तो हम यही सोचते रह जाएंगे काश मौका होता हमारे हाथ में, काश मौका होता। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन आर्मी में जाने की जो एज है वो 18 से 24 है, लेकिन अगर हम 25 साल के होके हम सोचेंगे कि अब हम आर्मी में चले जाएं तो नहीं जा सकते ना दोस्तों। तो वैसे ही हमें क्विक डिसीजन लेना होता है कई बार अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये था हमारा पहला फंडा। लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्विक डिसीजन मेकर बनना चाहिए, ठीक है। और हमें सही डिसीजन मेकर बनने के लिए क्या करना होगा, क्विक डिसीजन लेना होगा। और दूसरा और सबसे अहम मुद्दा जो हमारी लाइफ में एक सफल डिसीजन मेकर बनने के लिए जरूरी है वो है कमिटमेंट। कहते हैं ना कि हमें वचनबद्ध हो जाना चाहिए। वचनबद्ध मतलब डिटरमिन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। हमारे अंदर जो कमिटमेंट होता है वो कूट कूट कर भरा होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने 2 घंटा पढ़ा और हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है तो हम आज 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कल हम 1 घंटे भी नहीं पढ़े। नहीं, हमारे अंदर आपने देखा होगा कि पानी जो बॉयल हो रहा होता है, आप सबको पता होगा कि कोई एक भगोने में अगर पानी उबल रहा है तो पानी कब तक उबलेगा, 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलेगा। उसके बाद 212 डिग्री सेल्सियस तक वो पानी उबलेगा, उसके बाद वो पानी वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें उस 212 डिग्री सेल्सियस के तापमान को अपने अंदर हमेशा मेंटेन करके रखना है। हमें अपने अंदर के कमिटमेंट को हमेशा पूरा करके रखना है। आप सबको पता होगा कि जो कमिटमेंट होती है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप सबको पता होगा कि जोकर सीरियल में काम करने वाला एक लड़का मुंबई आता है और वो बोलता है कि वन डे आई विल रूल इन मुंबई। वो लड़का आगे चल के शाहरुख खान बनता है। तो शाहरुख खान की एक कमिटमेंट ही थी जो उन्हें जोकर से शाहरुख खान बनाया, क्योंकि शाहरुख खान ने दिन रात मेहनत करी। लोगों को DDLJ याद है, लेकिन लोगों को दीवाना याद नहीं है। तो दोस्तों, जब हम सफल हो जाते हैं तो सारी दुनिया सफलता के पीछे भागती है। वो हमारी सारी असफलताओं की जो तुलना होती है वो लोग छोड़ देते हैं। लोग सिर्फ चमकता हुआ हीरा देखते हैं, वो काला पत्थर नहीं देखते हैं, वो काला कोयला नहीं देखते हैं जो खिस के हीरा बनता है। तो हमें हमेशा अपनी कमिटमेंट से वचनबद्ध रहना है। हम जो कह रहे हैं हमें वही करना है, हमें उसके परे नहीं जाना है, ठीक है। हमें अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। बिना कमिटमेंट के कोई भी सफर पूरा नहीं होता है दोस्तों। कहा गया है हर मंजिल होगी अपनी, एक जैसे सफर का इरादा करो। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा करो। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा करो। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा करो। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ऐसा वादा करो। कुछ करना है तो डटकर चलो, कुछ करना है तो डटकर चलो। थोड़ा दुनिया से हटकर चलो। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलो। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलो। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। तो दोस्तों, हम मेहनत से जो पैसा कमाते हैं या जो सफलता हमें अर्जित होती है, जो हमें प्राप्त होती है, द सक्सेस वी गेट फ्रॉम हार्डशिप, उसकी जो खुशी होती है, उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइन्स में बोला, बिना काम के मुकाम कैसा। अगर हम मेहनत करके जो सफलता अर्जित करते हैं उसकी खुशी हमें वो आंतरिक खुशी होती है, वो इंटरनल हैप्पीनेस होती है। और मैंने बोला कि बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के जो पैसा आया है उसकी हमें खुशी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैंने एक सफल इंसान बनने के लिए हमें एक सही डिसीजन मेकर का होना बहुत जरूरी है। एंड सही डिसीजन मेकर होने के लिए मैंने 2 बातें बताई। पहला कि हमें अपनी कमिटमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा वचनबद्ध होना चाहिए, हमें अपनी कमिटमेंट के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। और दूसरा, हमें एक गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, हमें सही समय पे सही डिसीजन लेना चाहिए और क्विक डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में नहीं, जल्दी डिसीजन लेना होता है। जैसे कि हमारी सपोज हम एक एंटरप्रेन्योर है या हम एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है या कोई भी हम शेफ हैं। अगर हमारे रेस्टोरेंट में 10 लोग खाना खाने के लिए आए हैं, हम खाना बना रहे हैं, और अगर हम उस टाइम पे हल्दी मिर्च मसाला नमक का ध्यान नहीं देंगे और वो खाना सर्व होने के बाद हमें याद आएगा कि हमें सही मेजरमेंट में हल्दी मिर्च मसाला डालना था, तो क्या वो हमारा सही डिसीजन था? क्या हमने क्विक डिसीजन लिया? तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी होता है। हमें अपने रिश्ते को बिगड़ने से पहले, हमें अपने पारिवारिक रिश्तों को बिगड़ने से पहले, हमारे लाइफ जहन्नुम ना बन जाए इससे पहले हमें
अपने डिसीजन को लेना है और हमें अपनी मंजिल कि हमारी मंजिल की तरफ जो रास्ता जाता है हमें उसे सुधारना है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका रवि धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।